हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क 2026 के नोटिफिकेशन आउट है और सभी के मन में एक इच्छा इस वक्त पे ये होगी कि यार, जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसमें मुझे क्या सैलरी मिलेगी, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी है, क्या प्रमोशन पॉलिसी है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ आईबीपीएस क्लर्क, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ आईबीपीएस क्लर्क, व्हाट इज द पोस्टिंग पॉलिसी ऑफ आईबीपीएस क्लर्क, व्हाट इज द ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ आईबीपीएस क्लर्क और व्हाट इज द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओर क्लर्क, ये 6 एग्जाम एक ही जगह प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। ठीक है, इसमें आपको इतना कुछ मिलेगा कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह जीरो से हीरो लेवल की तैयारी कर सकते हो। खास बात क्या है कि हमने इसका एक 2 डेज का डेमो कोर्स लॉन्च किया है। यानी कि आप जितना ये पूरा कोर्स जो है, ये मात्र 1 रुपीज में 2 डेज के लिए देख सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट का कि हमारा कंटेंट किस लेवल का है, टेस्ट किस लेवल के हैं, वीडियोज किस लेवल के हैं, किस वे में हमने ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे अ, पूरा का पूरा कवर किया है। ठीक है, और उसके बाद आप ये इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ कि यार, मुझे इस कोर्स में एनरोल करना है कि नहीं। तो इसका जो डेमो कोर्स है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाएं और सिंपली टाइप करें edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स। तो बैंकिंग कोर्स पे जब आप जाओगे तो ये हमारा एक्चुअल कोर्स है। ठीक है भाई, पूरा का पूरा कंप्लीट। और यहाँ पे ये इसका डेमो कोर्स है, मात्र 1 रुपीज में आप देख सकते हो 2 दिन डेमो। एक दो वीडियो नहीं, जितनी मर्जी वीडियो जिस चैप्टर की देखना चाहो देखो, और उसके बाद ये डिसीजन लेना कि मुझे इनरोल करना है कि नहीं। ठीक है, और ये हमारा आरबीआई प्लस बैंक का कोर्स है, तो आप जिसमें चाहो उसी में इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, तो डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। और ये इतना एक पूरा कोर्स डेमो के तौर पे देने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, तो हमने मेहनत की है इस कोर्स में। ये ट्रस्ट के साथ हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं। ठीक है जी, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले, सैलरी क्या मिलेगी एक आईबीपीएस क्लर्क को। देखो, आप एक बैंक में तो सेलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, इस पूरे एग्जाम प्रोसेस के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक में सेलेक्ट होंगे, टोटल 11 बैंक्स होंगे। तो यहाँ पे मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये आपका ये जो सैलरी है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बच्चे को कितनी सैलरी मिली है, बाकी सारे बैंक्स की भी आसपास ही होती है, कोई थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो यहाँ पे जो उसकी बेसिक पे है, दैट इज 26,730। फिर जो महंगाई भत्ता मिल रहा है डीए, दैट इज 7376। फिर न्यू स्पेशल अलाउंसेज मिल रहा है 8903। एचआरए मिला 2942। फिर विशेष भत्ता मिला 1970, और फिर परिवहन अलाउंस मिला, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिला 1068। तो उसे जो टोटल है 48,989 रुपीज़ मिले। फिर इसमें से डिडक्शन भी है, तो यूनियन का डिडक्शन 100 रुपीज़, और फिर एनपीएस का जो डिडक्शन है दैट इज़ 3608। तो टोटल 3708 का डिडक्शन हुआ। तो इतना डिडक्शन होने के बाद 45,281 उसके हिस्से में आया है। ठीक है भाई, इन हैंड उसको मिलता है। तो इसी के अराउंड सैलरी होती है, किसी में 500 700 कम ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो प्रोफाइल क्या होती है आईबीपीएस क्लर्क की, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, आप डिफरेंट डिफरेंट अलॉटेड बैंक में जाएंगे तो लगभग काम सबका सेम ही होता है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क मेनली हैंडल कस्टमर सर्विस एंड डे टू डे ब्रांच ऑपरेशन। जितने भी आपके मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कस्टमर की क्वेरी और उनकी जो भी कंप्लेंट है उनको हैंडल करना, ओपनिंग एंड मेंटेनिंग बैंक अकाउंट, ओपन करना, उनको मेंटेन करना, केवाईसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स को प्रोसेस करना, चेक एंड क्लियरिंग ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना, एंड असिस्टिंग इन एनईएफटी, आरटीजीएस और डिमांड ड्राफ्ट सर्विसेज जितनी भी होती हैं उनमें भी असिस्टिंग होती है। फिक्स और जो रिकरिंग डिपॉजिट रिक्वेस्ट है उनको प्रोसेस करना, पासबुक और कस्टमर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, जितनी भी कस्टमर के जो एटीएम है, यूपीआई है, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग है, उनके साथ असिस्ट रहना कस्टमर्स के। ठीक है, किसी को चाहिए एटीएम चाहिए तो वो
वगैरह देना। अगर आपके बैंक में पेंशन और गवर्नमेंट की स्कीम्स की कुछ ट्रांजैक्शन है तो उनमें सपोर्ट करना, ठीक है। ब्रांच के रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को मेंटेन करना, ऑफिसर्स को लोन डॉक्यूमेंट में असिस्ट करना, प्रमोटिंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द जॉब इज नॉट लिमिटेड टू द कैश काउंटर। ये मत सोचना कि सिर्फ कैश काउंटर तक लिमिटेड है, बल्कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डेस्क वाली जॉब जो है वो दी जा सकती है जब आप आईबीपीएस क्लर्क से सेलेक्ट होके आप जिस भी बैंक में जाते हो, ठीक है जी। उसके बाद आता है व्हाट इज द पोस्टिंग पॉलिसी ऑफ आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। पोस्टिंग पॉलिसी क्या है? एक आईबीपीएस क्लर्क जो है वो मे बी पोस्टेड इन रूरल ब्रांच, सेमी अर्बन ब्रांच, मेट्रोपॉलिटन ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच और प्रोसेसिंग सेंटर, कहीं भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है और किस बैंक के लिए कौन सा बैंक आपको अलॉट होता है, ठीक है। तो कहीं भी मिल सकती है पोस्टिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेट वाइज पोस्टिंग रूल है। स्टेट वाइज पोस्टिंग का रूल क्या है कि जब भी आप अभी फॉर्म फिल करोगे तो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूटी के लिए ही करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कैंडिडेट को वही स्टेट या यूटी मिलेगा, ठीक है। वन स्टेट के लिए वो अप्लाई करेगा। ये ध्यान रखिएगा वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपका प्रोफिशिएंट होना जरूरी है, स्पीक, रिटन, अंडरस्टैंड, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। अलॉटमेंट इज मेड अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ दैट स्टेट और यूटी। फिर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे वहाँ वैकेंसीज कितनी है उसके बेस पे चलेगा काम सारा, ठीक है। बट एक स्टेट कभी भी ये गारंटी नहीं करता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको होम सिटी में पोस्टिंग मिल जाएगी, नियरेस्ट ब्रांच में पोस्टिंग मिल जाएगी, किसी एक ही जगह पे परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी, नहीं, ठीक है। द एम्प्लॉय में बी पोस्टेड एनीवेयर विद द सेलेक्टेड स्टेट अकॉर्डिंग टू द बैंक रिक्वायरमेंट। कहीं भी भेज सकता है, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे बैंक की जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहीं आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्रमोशन पॉलिसी? प्रमोशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो एन आईबीपीएस क्लर्क कैन बिकम ए बैंक ऑफिसर थ्रू द कंसर्न्ड बैंक इंटरनल प्रमोशन प्रोसेस, ठीक है। तो जनरल प्रमोशन का पाथ जो होता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क कह लो, इसके बाद ऑफिसर स्केल वन असिस्टेंट मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। ये पूरा प्रोसेस होता है। बट ध्यान रखिएगा, प्रमोशन जनरली डिपेंड करता है मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विसेज, कितना टाइम हो गया आपको, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, जैब और कैब क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर डिसिप्लिनरी एंड विजिलेंस रिकॉर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रमोशन वैकेंसीज। अब अगर वहाँ वैकेंसीज ही नहीं है तो कैसे करेंगे प्रमोट? बैंक स्पेसिफिक प्रमोशन पॉलिसी, आप जिस बैंक में होगे उसकी कोई स्पेसिफाइड प्रमोशन पॉलिसी है तो वो। Promotion is not automatic after completing a certain number of years. The employee must satisfy the eligibility requirement and the clear the bank internal selection process. ठीक है, ये नहीं है कि अपने आप ही प्रमोट हो जाएगा उसके बाद आ गया, नहीं, आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और जनरली यहाँ जैब और कैब की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैब और कैब से क्या होगा कि आपको एक तो सैलरी में ग्रोथ मिलता है भाई जैब और कैब से, ठीक है। और ये आपकी करियर ग्रोथ में बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे एक तो आपको बेटर बैंकिंग की नॉलेज होगी, एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट होंगे क्योंकि इससे इंक्रीमेंट मिलते हैं आपको, ध्यान रखिएगा, जैब क्लियर करने पे भी और कैब पे भी। वेटेज इन सम प्रमोशन पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी में कुछ वेटेज होती है। बेटर प्रिपरेशन फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन, इम्प्रूव्ड चांसेज ऑफ फास्टर करियर प्रोग्रेशन। तो जैब कैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल ज्वाइन करते हो, फिर कंप्लीट करिए अपना जैब, फिर कैब, फिर आप ऑफिसर प्रमोशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद व्हाट इज द ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ आईबीपीएस क्लर्क? तो आईबीपीएस डज नॉट डिसाइड द ट्रांसफर पॉलिसी आफ्टर अलॉटमेंट, द कंसर्न्ड बैंक डिसाइड। जिस भी आप बैंक में जाओगे वही आपकी इनिशियल पोस्टिंग डिसाइड करता है, वही ब्रांच एलोकेशन, वही ट्रांसफर, वही प्रमोशन, वही डिपार्टमेंट एलोकेशन, वही सर्विस कंडीशन, जो भी है वो सारा कंसर्न्ड बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बट टाइप ऑफ ट्रांसफर, किस तरह की ट्रांसफर जो है वो आपको मिल सकती है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर मेड बाय द बैंक ड्यू टू स्टाफ की शॉर्टेज है, तो मैंने देखा है बहुतों को इधर से उधर भेज दिया 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ठीक है। तो चलता रहता है, एम्प्लॉयज़ की रोटेशन हो जाती है, ब्रांच की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की नीड है, ऑपरेशनल रीजन है, कुछ भी, ठीक है। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो ट्रांसफ़र के लिए, रिक्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉय फॉर की फैमिली रीजन है, मेडिकल ग्राउंड है, स्पाउज की पोस्टिंग कहीं इधर उधर है, होम टाउन प्रेफरेंस है, चाइल्ड केयर रिक्वायरमेंट है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो।
प्रमोशन ट्रांसफर, ट्रांसफर अराइजिंग आफ्टर प्रमोशन टू द ऑफिसर कैडर। ठीक है, अगर आप बैंक में, ये आमतौर पे होता है, जैसे ही आपकी प्रमोशन हुई ट्रांसफर जरूर हो जाती है आपकी। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आप कर सकते हो, ट्रांसफर बिटवीन टू एलिजिबल एम्प्लॉयज वेयर परमिटेड बाय द बैंक, बट बिना बैंक की परमिशन के नहीं। ठीक है जी। चलो, तो ये पूरी कहानी है आपकी इसकी। बट वही है ना कि आपको अगर सेलेक्ट होना है, करना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था ये। ठीक है, 2 दिन डेमो कोर्स लें, उसके बाद इनरोल करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर हमारी वेबसाइट है edutap.in पे जाओगे, ये कोर्सेज बैंकिंग कोर्स में जाना है आपको, और यहाँ आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बट डेमो जरूर लगा लेना पहले। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना भाई, हमें हमारा ध्यान क्वालिटी पे है, एक ही जगह बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने पे है, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है, तो प्रॉपर डेमो लगाना, अच्छे से डेमो लगाना, फिर इनरोल करना। ठीक है, और जिसको आरबीआई में भी जाना हो साथ में, बैंक के साथ साथ, तो वो इस कोर्स में इनरोल करना। ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोर्सेज के साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार यूं ही बना रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।